नमस्कार बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 7 अन्याय के खिलाफ लड़ाई के प्रश्न करेंगे। इस पाठ के बाकी के प्रश्न हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो आज हम आओ दोहराएं से संबंधित प्रश्न करेंगे। और हमारा प्रश्न है 9 और 8 प्रश्न हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। जिस बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो 9वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के रूप पहचानकर सही कॉलम में लिखिए। तो यहाँ पर दिया गया है, ये शब्द दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि ये तत्सम में आएंगे या तद्भव में। जैसे ये शब्द है ग्राम। ग्राम ये एक तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर आएगा ग्राम तत्सम के कॉलम में। ठीक है। तत्सम वे शब्द होते हैं जिन्हें संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों ले लिया गया है, उनमें कोई फेर बदल या बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है। और तद्भव है जो तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप, कि तत्सम से ही तद्भव का निर्माण हुआ है। ठीक है। जैसे आम्र, जैसे ये आम दिया गया, आम, इसका तत्सम रूप था आम्र, लेकिन अब हम क्या प्रयोग में लाते हैं, तद्भव रूप है इसका आम, तो यहाँ इस कॉलम में, तद्भव वाले कॉलम में आएगा। ठीक है। कर्म, कर्म एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा, काम। गृह, गृह का, गृह जो है एक क्या है, तत्सम शब्द है। गृह से घर, घर जो उसका तद्भव रूप होगा। सात, सात एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप क्या था, सप्त। ठीक है। तो ग्राम तत्सम में आएगा, आम तद्भव रूप है, कर्म तत्सम, गृह तत्सम और सात तद्भव। ठीक है। 10वां प्रश्न। नीचे दिए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें विराम चिन्ह का इनका प्रयोग करना है। तो आइए देख लेते हैं। पहला देखते हैं, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये एक वाक्य है, सीधा वाक्य है, सरल वाक्य। तो इसके अंत में, वाक्य के अंत में हम विराम चिन्ह लगा देंगे, पूर्ण विराम। ठीक है। अगला देखते हैं, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। छी, इसके बाद विस्मयादि बोधक, तुमने तो नाम ही डुबो दिया, यहाँ पर वाक्य खत्म हो जाता है, तो पूर्ण विराम। गणतंत्र दिवस की परेड में बच्चे, स्त्री, पुरुष सभी एकत्रित हुए। गणतंत्र दिवस की परेड में बच्चे, बच्चों के बाद कोमा लगा देंगे हम, फिर स्त्री के बाद भी कोमा, पुरुष सभी एकत्रित हुए के बाद वाक्य खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम। माता जी बोली मैं आपके साथ चलूंगी। माता जी बोली, माता जी एक वाक्य कुछ कह रही हैं, तो माता जी बोली, यहाँ पर एक कोमा लगेगा, उसके बाद दोहरा उद्धरण कोमा शुरू कर देंगे, मैं आपके साथ चलूंगी, तो यहाँ पर वाक्य खत्म हो जाता है, तो पूर्ण विराम और उसके बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। अगला देखते हैं, वह ईमानदार है मैं नहीं मान सकता। वह ईमानदार है, ये एक तरह का वाक्य है, इसके बाद हम कोमा, पर यहाँ पर वाक्य पूर्ण नहीं होता है, आगे भी दिया गया मैं नहीं मान सकता, यहाँ पर वाक्य पूर्ण हो जाता है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के वचन बदलिए। जैसे लड़का भाग गया,
तो वचन बदलना है हमने, तो लड़का की जगह हम क्या करेंगे, लड़के भाग गए, गया की जगह क्या हो जाएगा, गए। बालिकाओं ने अच्छे गीत सुनाए, तो बालिकाओं का क्या हो जाएगा, बालिका ने अच्छा गीत सुनाया। मंच पर लड़की नाच रही है, मंच पर लड़की का क्या हो जाएगा, लड़कियां। मंच पर लड़कियां नाच रही हैं। पक्षी गगन में उड़ रहे हैं, उड़ रहा है, पक्षी गगन में उड़ रहा है, तो पक्षी गगन में उड़ रहे हैं। उपवन में फूल खिलता है, उपवन में फूल खिलते हैं, उपवन में फूल खिलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों पर घेरा लगाइए और उनका भेद लिखिए। ये वाक्य दिए गए हैं और यहाँ पे हमें क्रिया विशेषण का भेद बताना है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, चल रहे थे, बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे। तो यहाँ पे चलना क्या होगी, क्रिया, और उसकी विशेषता क्या है कि धीरे धीरे, कि कैसे चल रहे हैं, धीरे धीरे। अब देखिए, क्रिया विशेषण के भी कई प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण। जैसा कि हमने अभी समझा कि क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, मोहिनी मधुर गाती है। यहाँ पर गाना जो है एक क्रिया है, और कैसे गाती है, मधुर गाती है। मधुर, मधुर क्या है, एक विशेषण शब्द है जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। और क्रिया विशेषण के जो है 4 भेद होते हैं, कालवाचक यानी एडवर्ब ऑफ टाइम, स्थानवाचक एडवर्ब ऑफ प्लेस, परिमाणवाचक एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, और रीतिवाचक एडवर्ब ऑफ मैनर। तो हमें इन्हीं भेदों का पता लगाना है कि कौन सा भेद है। और जैसे कि इसमें दिया गया है, बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे, तो चलना यहाँ पर क्रिया शब्द हो गया, और धीरे धीरे कैसे चल रहे थे, धीरे धीरे, ये एक क्रिया विशेषण शब्द है। तो क्रिया विशेषण का कौन सा भेद होगा, जब ये वाला प्रश्न, जैसे हमने बोला बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे, तो कैसे चल रहे थे, यानी कि कौन सा, कैसा ढंग था बच्चों का चलने का, तो यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। कौन सा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस वाक्य में क्रिया के ढंग का पता चले, हाँ, कि कौन से ढंग से वह क्रिया हो रही है, तो वहां पर क्रिया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भेद होगा। अगला देखते हैं। गुरुजी अभी आए हैं, कब आए हैं, अभी, कब आए हैं, अभी, यानी कि समय का बोध हो रहा है, काल का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। कालवाचक एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर अचानक आ गई, कैसे आ गई, अचानक, कैसे, तो यहाँ पर भी कैसे प्रश्न उठ रहा है, तो यानी कि रीतिवाचक ढंग का पता चल रहा है कि किस ढंग से आई, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
मैं जितना खाता हूँ उतना मोटा होता हूँ। जितना, उतना। ठीक है, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि कितना, प्रश्न उठ रहा है कि मैं जितना खाता हूँ। कितना खाते हो भाई, कितना, यानी कि परिमाण, क्वांटिटी, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण होगा यहाँ पे। क्वांटिटी का पता चल रहा है, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। हाँ देखिए, मैं जितना खाता हूँ, हाँ भाई कितना खाते हो, उतना मोटा होता हूँ। कितने मोटे होते हो, जहाँ पर कितना या कितनी प्रश्न आ जाए तो वहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला देखते हैं, वकील ने मुझे शीघ्र ही बुलवा लिया। शीघ्र ही, शीघ्र, बुलवा लिया, कि कब बुलवा लिया, वकील ने तुम्हें कब बुला लिया, शीघ्र ही बुलवा लिया। तो यहाँ पे समय का बोध हो रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार यानी बिंदु अथवा अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु लगाइए। आनंद दिया हुआ है तो हम इस पर आनंद, ठीक है। आधी, आंधी, आंधी यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। पहुंचेंगे, पहुंचेंगे, पहुंचेंगे। आंखें, आंखें, आंखें। आठवीं, आठवीं। चौका, चौका। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ 7 अन्याय के खिलाफ लड़ाई पूर्ण होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।